हाथरस हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए। मुख्य आयोजक सहित उसके 5 सहयोगियों ने बाबा भोले उर्फ सूरजपाल को एक एक घटनाक्रम की जानकारी दी। माना जा रहा है फिर बाबा से निर्देश मिलने पर सभी ने भूमिगत होने का कदम उठाया। पुलिस की एसओजी टीमों ने बुधवार से मुख्य आयोजक और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया है। जब इनकी लोकेशन जानने के लिए मोबाइल नंबरों पर काम शुरू किया गया तो पाया कि मुख्य आयोजक सहित 5 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने हादसे के बाद तत्काल एक ही नंबर पर लगातार 20 बार कॉल किए। फिर वे पांचों नंबर बंद हो गए। जिस नंबर पर कॉल किया गया वह जांच में बाबा का पाया गया। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि बाबा को इन लोगों ने पूरी जानकारी दी। ये भी माना जा रहा है कि बाबा ने उन्हें शायद छिपने के ठिकाने बताए हों और ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाबा ने बताया हो कि किन किन लोगों को जरूरी तौर पर हाथ नहीं आना है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेंगे। मामले में आईजी शलभ माथुर ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश राय को सौंपी गई। इंस्पेक्टर कोतवाली हाथरस विजय कुमार को सहयोगी विवेचक बनाया गया। पुलिस लाइन में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हादसे की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी तलाश जारी है। इनाम भी घोषित किया गया। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर बाबा का नाम सामने आया तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। सत्संग खत्म होने के बाद जब 1 लाख की भीड़ पंडाल से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ी तब भीड़ के दबाव में बुजुर्ग महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसी दौरान भगदड़ मच गई तो यह महिलाएं भीड़ में फंस गई और मदद के लिए पुकारने लगी। यहाँ मौजूद सेवादार इन महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित निकालने की बजाय कहने लगे कुछ नहीं होगा, नारायण साकार हरि पुकारो, बाबा मदद करेंगे। अस्पतालों में भर्ती रही महिलाओं ने पुलिस की जांच में यह बयान दर्ज कराए हैं। सिकंदरा राव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई को आयोजित हुए भोले बाबा के सत्संग में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। प्रशासन का जो मानना है उसके मुताबिक 50,000 से ज्यादा भीड़ महिलाओं की थी। सत्संग भले ही 12 बजे शुरू हुआ था लेकिन दूर दराज से पहुंची महिलाएं सुबह को 7 बजे ही पंडाल पहुंच गई थी। उस वक्त गर्मी बहुत थी और उस समय यहाँ मौजूद लोग परेशान हो रहे थे। दोपहर को जब सत्संग खत्म हुआ महिलाएं जाने लगी। इतनी भीड़ के बीच जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बेहोशी सी छाने लगी। झारखंड से पहुंची गोमती ने बताया कि उन्हें ब्लड प्रेशर की भी परेशानी है, फेफड़े भी कमजोर हैं। भीड़ में ऐसा लगने लगा कि दम घुट जाएगा। एक सेवादार को दर्द बताते हुए कहा कि उससे भीड़ के बीच से निकाल दो। इस पर सेवादार चिल्लाते हुए बोला कुछ नहीं होगा, बाबा का नाम पुकारो। वह बेहोश होकर गिर गई। बाद में उसके साथ आई गांव की महिलाएं उसे बाहर निकाल कर ले गई। कुछ ऐसा ही हुआ नई बस्ती की ब्रह्मो देवी के साथ। उनकी उम्र भी 60 साल है, शुगर की मरीज है। उन्होंने बताया कि अपनी देवरानी के साथ वहां पहुंची थी। भीड़ के बीच उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। भीड़ के बीच से निकलते कैसे आखिर तभी सेवादार की वर्दी पहने खड़े लोगों को उनकी देवरानी बुलाकर लाई और मदद मांगी, मगर वो ये कहकर चले गए कि बाबा पुकारो, शक्ति आ जाएगी। झारखंड की गोमती देवी 3 महिलाओं के साथ यहाँ आई थी। उनकी उम्र 55 साल है। गोमती ने पुलिस को बताया कि सेवादार डंडे से भीड़ को हाँक रहे थे। होना यह चाहिए था कि पहले महिलाओं को निकालते लेकिन सभी को एक साथ निकाला जा रहा था। उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, पंडाल में ही गिर पड़ी। 2 महिला सेवादार आई और कहने लगी कि बाबा का नाम लेकर थोड़ा पानी पी लो, आराम मिलेगा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 सेवादारों ने बताया कि भीड़ ज्यादा थी, इंतजाम कम थे। हालांकि मंच से बार बार घोषणा की जा रही थी कि लोग धीरे चलें, लाइन में चलें, लेकिन जब बाबा का काफिला गुजरा तो लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। इससे भगदड़ मच गई। जब जानकारी हुई कि भगदड़ में लोगों की मौत हो गई है तो वहां से निकलने के लिए कहा गया। हम सभी वहां से भाग गए। तभी भगदड़ मची। कुछ ग्रामीण हाईवे किनारे खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। इस दौरान यहाँ पहुंचे सेवादारों ने युवकों के साथ धक्का मुक्की कर दी, मोबाइल लेकर फेंक दिए। जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि बाबा का सख्त आदेश है, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। वीडियो बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी है, इसके अलावा किसी को वीडियो नहीं बनाने दिया जाता। आईजी शलभ माथुर ने बताया कि सेवादारों ने अपने
बयान में ये बताया कि भगदड़ मचते ही सभी को भागने के लिए कहा गया था। काफी देर तक पैदल गए, बाद में पकड़ कर निकल गए। उन्हें जब ये पता चला कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है तो भूमिगत हो गए। पुलिस पूछताछ में कई महिलाओं ने ये भी बयान दिया है कि जिनकी तबीयत भीड़ में खराब हो रही थी और सेवादार उन सभी से यही कह रहे थे कि बाबा का नाम पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।